तो कुछ खास नहीं उसके पास, लेकिन प्रेम बहुत है। मैं गुजरात में बहुत वर्ष पहले, करीब 30-32 वर्ष पहले गया था। अभी तो हर वर्ष जाता हूँ। पहली बार गया तो वहाँ राजकोट के पास में एक लीमड़ी है, शहर लीमड़ी। सब प्रदेशों के गांव शहरों के नाम बड़े अलग हैं, अटपटे हैं। उसको लीमड़ी बोलते थे, लोमड़ी नहीं, लीमड़ी। जैसे यहाँ भी अटपटे नाम लगेंगे, गुजरात वालों को यहाँ के नाम अटपटे लगेंगे। यूपी के नाम अलग टाइप के, छत्तीसगढ़ में नाम, गांव के नाम ऐसे होते ना, चटौद, मरोद, खरोद, पलौद, थड़ौद, ऐसे नाम हैं। अब यहाँ तुम देख लो कैसे नाम, पूर्णिया। अब कंझिया बाना, वो बांझा कन्या, कंझिया क्या है? कांझा बनिया पट्टी, देखो कितना लंबा है, कांझा बनिया पट्टी। वो मलनिया, ऐसा नाम, मलनिया है, निपनिया, निपनिया, मलनिया। तो ये हम लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन जहाँ के लोग, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ वो लीमड़ी शहर था। तो उस शहर में एक कबीर का मंदिर था। तो वहाँ हम लोग गए थे 1 घंटा के लिए। कोई बातचीत नहीं करेंगे, कृपया शांति माता बहन, सब संतोष करो। तो वहाँ एक साधु था, काला काला सा था, बड़ा बदसूरत। उसका मुंह भी उबड़ खाबड़ और दाढ़ी मूंछ बदसूरत, और दांत इतने खराब, टेढ़े मेढ़े और गंदे फंदे। वही मिला, हमारे भाग्य से वही मिला, मैलुआ। और वो बातें बहुत करता, वो वहीं का संचालक था। पता नहीं क्यों खुश हुआ, वो हंसता ही रहता था। वो हंसता था, दांत बड़े खराब लगते थे उसके। मैंने उससे कहा तू हंस मत। बोले मैं हंसूंगा और तभी तुम फंसोगे। तो हमने कहा हमको फंसाना है? बोले आपको रात यहाँ रोकना है। हमने कहा मेरे को टाइम नहीं है, मेरे द्वारिका जाना है। बोले अरे साहब जी, अरे साहब जी, साहब जी आप आए, हम धन्य हो गए। अरे साहब जी जरा यहाँ पर हमारा फार्म हाउस है, देख लो, फार्म देख लो, पास में है, बगल में है। तो मैंने कहा टाइम नहीं है, शाम के 4 बज गए, जाना है 200-250 किलोमीटर। अरे बोले पास में, बगल में। तो मैं गया बगल में, वो 25 किलोमीटर लंबी बगल थी, 25 किलोमीटर की बगल। वहाँ पहुँचते पहुँचते 1 घंटा हो गया, लौटते लौटते 6:30 बज गए, सूर्यास्त हो गया। तो हमने कहे तो देर हो गई अब। बोले इसीलिए तो देर किया हूँ, यहीं सो जाओ आप हमारे आश्रम। तो इतना उसमें प्रेम का गुण था, फिर हमें प्रोग्राम चेंज करके वहीं सोना पड़ा। दोबारा तो मैं कभी खैर उसके यहाँ गया नहीं, टाइम नहीं मिला, और साथ में वो मर भी गया होगा क्योंकि बुढ़ा टाइप का था। लेकिन उसके प्रेम की आज भी याद आती है। तो प्रेम का गुण, प्रेम का गुण विकसित करने में पैसे खर्च होते हैं? नहीं। किसी से तुम प्रेम से बात करो, पैसा नहीं खर्च होता है। लेकिन प्रेम करना आ गया तो प्रेम की ताकत से पैसा बहुत मिलता है, पैसा बहुत मिलता है। लोगों में धन कमाने की कला है, लेकिन प्रेम का गुण नहीं। मकान बनाने की कला है, लेकिन संतोष का गुण नहीं, संतोष पूर्वक रहने का गुण नहीं। इसलिए अच्छे अच्छे मकान में लोग दुखी। गाड़ी खरीदने की कला है, ताकत है, खरीद लिया, पर गाड़ी में प्रेम से यात्रा करने का गुण नहीं है। गाड़ी के भीतर लोग लड़ते रहते हैं, और लड़ते लड़ते गेट खुल जाए तो कहीं गिर जाए, उसी में लड़ रहे हैं। राजस्थान के 5 आदमी गुजरात गए, तो राजस्थान से लेकर गुजरात तक वो लड़ते लड़ते ही गए, और उधर से लौटे तो लड़ते लड़ते ही लौटे। फिर लौटने के बाद हमको मिले तो बोले अब कभी हम इनके साथ नहीं आएंगे। तो दूसरे ने कहा हम इनके साथ नहीं, तीसरा बोला हम ये चारों के साथ नहीं आएंगे, चौथा बोला हम दुष्टों के साथ आएंगे ही नहीं। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले राजस्थान से गुजरात तक हम लड़ते ही लड़ते गए, मारपीट नहीं हुई, बाकी सब कुछ हो गया। अब गाड़ी है और यात्रा हो रही। प्रेम के बिना यात्रा का सुख नहीं मिलता है।
2 घंटे की यात्रा में भी सुख नहीं मिल सकता है। और जिसके पास प्रेम नहीं है, ये जीवन की 100 वर्ष की लंबी यात्रा में उसको कैसे सुख मिल सकता है। इसलिए प्रेम पैदा करो ताकि जीवन का सफर आसान हो जाए, जीवन की यात्रा में सुख मिले। कितने लोगों को मैंने ट्रेन में देखा, 5 घंटे की यात्रा है, उसके अंदर पटकी पटका, मारपीट, ढकेला ढकेली सब हो जाता है ट्रेन में। संतोष का गुण नहीं, प्रेम का गुण नहीं, गम खाने का गुण नहीं, अहंकार का अवगुण है, क्रोध का अवगुण है, बर्दाश्त करने की जो क्षमता नहीं। ट्रेन में जब तक मारपीट किया, गाली गलौज किया, तब तक स्टेशन उतरने की आ गई हो, सीट के लिए मारपीट कर रहे, सीट पर बैठ ही नहीं पाए हो, मारपीट होती रही, तो स्टेशन आ गई हो, बिना बैठे उतर गए हो, मारपीट हो गई। ये जिंदगी नहीं है। ऐसे ही याद रखना, आप जिस परिवार में हो उस परिवार में भी हमेशा नहीं रहोगे। 20 साल, 50 साल, 70 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब चाहे लड़ाई लड़ाई करके रहो, चाहे प्रेम से रहो, चाहे सहनशील बनकर रहो, चाहे एक दूसरे को क्षमा करके रहो, चाहे गाली गलौज करके रहो, चाहे मारपीट करके रहो, और चाहे गम खाकर रहो। याद रखना, जो लोग क्रोध करके रहेंगे, अहंकार करके रहेंगे, लालच करके रहेंगे, वह लोग दुखी होकर के जिंदगी का सफ़र बिताएंगे। और जो लोग त्याग से रहेंगे, गम खाकर रहेंगे, सहनशील बनकर रहेंगे और प्रेम करके रहेंगे, वही लोग सुख के सागर में गोता लगाएंगे, सुख के सागर में गोता लगाएंगे। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। इसलिए प्रेम बढ़ाइए, धन भी बढ़ाइए, लेकिन धन के साथ में धर्म बढ़ाइए। मकान अच्छा बनाइए, लेकिन मकान के साथ में अंदर प्रेम से रहिए। मकान ईंट पत्थर सीमेंट से बन जाता है, लेकिन प्रेम पैसे से नहीं मिलता है। प्रेम तो आपको पैदा करना पड़ता है। मकान के भीतर प्रेम से रहोगे तो ही सुख मिलेगा। लड़ झगड़ कर रहोगे तो हवेली में भी दुख मिलेगा। इसलिए प्रेम से रहना। प्रेम कैसे करोगे? गलती बार बार मत करिए, तभी प्रेम रहेगा। बार बार गलत काम करना छोड़ दो, तभी प्रेम रहेगा। तुम उल्टा पलटा करोगे, प्रेम टूट जाएगा। मनमानी करना छोड़ दो तो ही प्रेम रहेगा। झूठ बोलना छोड़ो, तुम पत्नी से 1000 झूठ बोलोगे, प्रेम नहीं रह सकता। पत्नी इतनी बुद्धू थोड़े, पत्थर की मूर्ति नहीं, वो भी सब जान जाती, आइडिया लगा लेती है कि ये चंदूलाल झूठ बोल रहा है। तुम अपने पति को गुमराह करोगे, वो जान जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। जितने अवगुण हैं, बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, जितनी भूल है, अज्ञान है, उसी के कारण प्रेम टूटता है। प्रेम को बनाए रखने के लिए अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा, तभी प्रेम जिंदा रहेगा। अन्यथा प्रेम बहुत कोमल होता है, प्रेम मर जाएगा। और जिसके जीवन में प्रेम नहीं, जिसको प्रेम मिलता नहीं, जो प्रेम से जी नहीं सकता है, उसकी जिंदगी बोझा बन जाती है। और जिसको प्रेम मिल जाता है, उसकी जिंदगी पूजा बन जाती है, उसकी जिंदगी पूजा बन जाती है। कबीर साहब ने प्रेम की महिमा बताई है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। बिना प्रेम का मानवा, बंधा सो जमपुर जाय। बंधा सो जमपुर जाय। प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच। पानिप दीनो तासु को, जो तन मन बोले सा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। प्रेम खेत में नहीं पैदा होता, याद रखना। घुमा दे।
प्रेम आपके हृदय में पैदा होता है। आज ये हजारों लोग यहाँ आए हैं, ये प्रेम में ही तो खिंच कर आए हैं। और मैं भी आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, 1000 किलोमीटर से, तो मैं भी आपके प्रेम में खिंच कर आया हूँ। प्रेम ही दो आत्माओं को पास पास में बुलाता है। प्रेम ही हजारों को, लाखों को पास पास में बिठाता है। प्रेम टूट जाता है, सब आत्माएं बिखर जाती हैं, इधर उधर हो जाती है। प्रेम ही पति पत्नी का जोड़ा बनाता है। प्रेम ही सास बहू को साथ साथ रखता है। और प्रेम ही पिता पुत्र को साथ साथ रहने की शक्ति देता है। प्रेम टूटने के बाद बहू पूर्णिया भाग जाती है और बेटा पटना में जाकर के लेटता है और सासू निपनिया में चिल्लाती रहती है।